बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ ओजरी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मैं बनाने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आप ओजरी बनाएंगे, बहुत ही लजीज बनेगी। चलें व्यूवर्स, शुरू करते हैं ग्रेवी वाली ओजरी बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ओजरी। ओजरी मैंने बड़े गोश्त की ले ली है। आप देख सकते हैं इस तरह के पीसीज हमने कर लिए हैं। ओजरी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ किया है। 3-4 पानी में हमने इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। चलें व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ ओजरी कैसे बनाई जाती है। मैंने अदरक ले ली है 2 टेबलस्पून, और मैंने 3 हरी मिर्ची ले ली है। इनको मैंने मोटे साइज में काट लिया है। 15 से 16 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। 3 मैंने प्याज लिए हैं, उनको मैंने दरमियाने साइज में काट लिया है। 4 मैंने टमाटर ले लिए हैं, उनको भी मैंने दरमियाने साइज में काट लिया है, क्योंकि सारा मसाला उजरी के अंदर जाएगा। और जितना टाइमर लगा के मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाऊंगी, इतनी देर में मसाले भी सारे अंदर तक मैश हो जाएंगे। और मैंने सूखे मसाले ले लिए हैं। सूखे मसाले मैंने 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है। 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली ले ली है। 1 टेबलस्पून मैंने सोड ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया ले लिया है पाउडर। और ज़ीरा मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून। साथ मैंने 1 दालचीनी ले ली है। 3 मैंने मोटी इलायची ली है। ये सारी ओजरी के अंदर जाएंगी, ताकि हमारे ओजरी की स्मेल साथ साथ ख़त्म हो जाए। चलें व्यूवर्स, ओजरी को कुकर के अंदर ऐड करते हैं। व्यूवर्स, कुकर में हमने ओजरी ऐड कर ली है। 2 किलो हमने ओजरी ली है। 1 लीटर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। अदरक और हरी मिर्ची इसके अंदर जाएगी। साथ ही हम लहसुन इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज भी जाएंगे, और साथ ही टमाटर भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और सूखे मसाले भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अभी हम अपने कुकर को लॉक लगा के चूल्हे पे चढ़ा देंगे। चलें व्यूवर्स, लॉक लगा के कुकर को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जब तक हमारे कुकर की सीटी नहीं चलती, तब तक हमने हाई फ्लेम पे रखना है। जब सीटी चलना शुरू हो चुकी, फिर हमने टाइमर लगा के लो फ्लेम पे कर देना है। व्यूवर्स, टाइमर हम 2 घंटे का लगाएंगे। व्यूवर्स, फ्लेम को हमने लो पे कर दिया है। हमारे कुकर की सीटी चलना शुरू हो चुकी है। व्यूवर्स, 2 घंटे पकाने के बाद कुकर को हम खोल लेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी ओजरी तैयार हो चुकी है, और बिल्कुल ठीक अंदर तक गल चुकी है। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत गर्म है, हाथ जल चुका है। अभी हम इसे ओजरी को किसी दूसरे पतीले में ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, ओजरी को हमने दूसरे पतीले में ऐड कर लिया है। अब हम इसका पानी अच्छे से सुखा लेंगे, और इसकी भुनाई अच्छे से कर लेंगे।
अब इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ हमने चमचा चलाते रहना है ताकि हमारी ओजरी जो है नीचे ना लगे। व्यूअर्स, हमारी ओजरी तकरीबन तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, हमें ग्रेवी वाली ओजरी चाहिए जिस तरह के अभी मैंने तैयार की है। पानी इसका सूख चुका है। हल्की हल्की हमें ग्रेवी चाहिए इसमें, क्योंकि ओजरी को ग्रेवी के साथ ही खाने का मज़ा आता है। और इसके अंदर अभी जाएगा, मैंने लेमन ले लिया है हाफ, इसके अंदर डाल देंगे हम ताकि ओजरी का टेस्ट बरकरार रहे। और 3 मैंने हरी मिर्ची ले ली हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने मीडियम लो पे रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब व्यूअर्स, इसके ऊपर हम ऐड करेंगे गरम मसाला। हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला इसके ऊपर ऐड कर देना है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और हम इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपनी डिश को डिश आउट कर लेंगे। चलें व्यूअर्स, ओजरी को हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ओजरी तैयार हुई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओजरी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त और ग्रेवी वाली ओजरी हमारी तैयार हुई है। व्यूअर्स, आप भी अपने घर में बना के खाएं और सबको खिलाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी इस तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।